हेलो दोस्तों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। चलिए आइए आज एक आपके लिए शानदार टॉपिक लेकर के आए हैं। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे और आपको जैसे पता है कि क्लास 10th का भारतीय वन किताब से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, किस किताब का ये सॉल्यूशन है? भारतीय वन किताब का है। तो देखिए एक्सरसाइज 1 का बी पेज नंबर N15 यानी कि पेज नंबर N15 वास्तविक संख्या का पेज नंबर 15 भी एक्सरसाइज है, वहीं से हम पढ़ा रहे हैं। आप अपने बुक को निकाल लें। ठीक है, तो आपको एक सूत्र हम बता रहे हैं, क्या होता है ये? मौ 100 गुना लॉ 100 बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। हम लोग इसको ऐसे ही बोलते हैं, मौ 100 गुना लॉ 100 बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो अब बात रहा क्या, ये मौ 100 गुना लॉ 100 बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या है। अब यदि इसमें से आपको बोल देगी तो एक सूत्र आपका बन गया ना। दूसरा सूत्र हम बनाते हैं, यदि बोला जाएगा क्या मौ 100 बराबर क्या होगा। आपको हम सूत्र बनाने के लिए ऐसा कई सूत्र बनाने के लिए बताए हैं। जैसे मौ 100 पूछा जाए तो बताइए लॉ 100 को तो ट्रांसफर करना होगा ना। तो पहले वाला इधर वाला चीज लिखिए आप, क्या होगा ये देखिए, तो क्या होगा ये? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटन में लॉ 100 ट्रांसफर करेंगे तो बटन क्या हो जाएगा? लॉ। क्या आप इसको समझ पा रहे हैं बनाने के लिए? चलिए अब निकालते हैं, लॉ 100 निकालते हैं। यदि लॉ 100 निकालना हो तो क्या आप मौ 100 को ट्रांसफर कीजिएगा? तो पहले तो इधर का चीज लिखेंगे ना। क्या लिखिएगा आप? पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या और बटा में क्या हो जाएगा आपका? लॉ 100 का सूत्र ना बना रहे हैं तो मौ 100 को ट्रांसफर करना होगा तो उधर बटन में हो गया क्या आपका? मौ 100। तो एक सूत्र याद करने से क्या हो गया? दो सूत्र हम खुद से बना पा रहे हैं। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? और बाकी इसमें जो कॉन्सेप्ट है उस चीज को हम पहले बता रखे हैं। ध्यान रखिए, जो इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं उस वीडियो को देखें और सारे बात आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अरे वीडियो यदि आपको नहीं मिल रहा है, सारा वीडियो हम जो है ना प्ले लिस्ट में इकट्ठा करके रखे हैं। ठीक है, तो प्ले लिस्ट में जाकर के मेरे वीडियो को ढूंढने का आप प्रयास कीजिए। तो देखिए अब आप आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर। ठीक है, एक्सरसाइज हम बता रहे हैं तो आप अपना जो बुक निकाल करके सामने रखते हैं तो और बेहतर आपको समझने में बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए देखिए, ये 1 नंबर का सवाल क्या है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो चलिए हम पहले यहाँ पे सवाल लिख लेते हैं, आप लोग को समझने में थोड़ा बढ़िया होगा। सवाल को हम बोर्ड पे लिख रहे हैं। तो चलिए आप इस क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे, क्या लिख रखे हैं यहाँ पे? एक्सरसाइज का सवाल 1 2 3 4 5 सवाल लिख रखे। ठीक है, 1 नंबर निकालता है। आप अच्छी तरह से समझिए इस चीज को। क्या कह रहा है? धन पूर्णांक p अभाज्य होगा यदि p में केवल डैश और डैश से भाग लगे। तो अभाज्य के बारे में बताए थे हमने। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसमें जो कि एक और स्वयं के अलावे किसी दूसरे संख्या से विभाज्य ना हो। यानी कि बताइए, तो p जो है अभाज्य होगा कब? जब इसमें एक तो एक से भाग लगेगा और एक स्वयं से। स्वयं का मतलब क्या हो गया? p से। तो p में केवल डैश और डैश किसे किसे बताइए? अब आप बता सकते हैं, एक और स्वयं यानी कि एक और p से। एक और p। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? तो अब देखिए यहां पे क्या कहता है, डैश संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। किस संख्या को अभाज्य के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है? तो हम लोग जानते हैं क्या कि भाई भाज्य संख्या, जैसे कोई भी भाज्य संख्या, जैसे मान लीजिए 4 है तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 लिख सकते हैं। यानी कोई भी भाज्य संख्या हो ना, उसको अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं।
तो भाज्य संख्या को और क्या कहते हैं दूसरी भाषा में बताइए? यौगिक संख्या कहते हैं। तो आप यहां पे लिख सकते हैं क्या चीज? भाज्य या यौगिक। क्या लिख सकते हैं? भाज्य या यौगिक। कुछ भी ऑप्शन में रह सकता है आपके एग्जाम में। ऑप्शन में या तो भाज्य संख्या रह सकता है ऑप्शन, या तो फिर यौगिक संख्या रह सकता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। क्या कहता है? दो पूर्णांक ए और बी, दो पूर्णांक ए और बी सहअभाज्य है, सहअभाज्य है यदि मॉसो ए कोमा बी बराबर डैश। अब आपको एक चीज बता रहे हैं, किसी भी दो संख्या को सहअभाज्य संख्या तब कहेंगे जब उसका मॉसो 1 के बराबर होगा। उसका मॉसो क्या होगा? 1 के बराबर होगा। तो यहां तो ऑलरेडी कह रहा है कि दो पूर्णांक ए और बी सहअभाज्य होगा। पूछ रहा है कब होगा? मॉसो ए कॉमा बी, यानी कि ए और बी का मॉसो कितना होगा तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। क्या आप जान रहे हैं कि 1 के बराबर है? ए और बी का मॉसो जब 1 होगा तो ए और बी क्या हो जाएगा? ये सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। इसके बाद देखते हैं ये क्या है? मॉसो 48,30 बराबर मॉसो डैश कोमा डैश। 48,30 यानी कि जो 48,30 का मॉसो होगा वही मॉसो 30 और कितना का होगा? तो भाई 30 और 48 लेंगे तब तो दोनों का मॉसो बराबर होगा। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं? 48। कितना? 48 और 30 का मॉसो जो होगा वही मॉसो क्या होगा? 30 और 48 का। चूंकि हम लोग एक सूत्र को जानते हैं, सूत्र वो क्या है? सूत्र ये है कि मॉसो ए कोमा बी अब बराबर मॉसो बी कोमा ए होता है। माने ए और बी का जो मॉसो होगा और वही बी और ए का मॉसो होगा। क्या आप समझ पा रहे हैं? अब देखिए आगे क्या है? मॉसो ए कोमा बी बराबर लॉसो ए कोमा बी। तो आपको भी पता है ना कि मॉसो गुना लॉसो बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो ये ए और बी क्या है पता है आपको? यही तो संख्या है। इसका कहने का अर्थ ये है ए और बी का मॉसो गुना ए और बी का लॉसो बराबर क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं संख्याओं का गुणनफल होता है। तो भाई यहाँ पे संख्या क्या दे रखा है? संख्या ए और बी है। यहाँ क्या हो जाएगा? ए गुना बी। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? चलिए देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं आपके सामने। देखिए बोर्ड पे हम क्वेश्चन, तो देखिए आप जो बोर्ड पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ये 2 का 1 नंबर, 2 का 1 नंबर का ये सवाल है। अब देखिए ये आपका पेज नंबर जो है 16 में आ गया सवाल। ये पेज नंबर कितना का आ गया? 16 का सवाल आ गया। ठीक है, तो इसमें देखिए ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं इसमें ना कहता है ए बी और सी का वैल्यू पूछ रहा है। तो पता है कैसे आप वैल्यू निकालिएगा? जैसे निकालना है कि ए बराबर क्या होगा भाई, बी बराबर क्या होगा, सी बराबर क्या होगा। और सब इससे पहले आप एक चीज यहां समझ लीजिए, ये 2 2 2 और 17 क्या है पता है? आप तो ऐसे देख पा रहे हैं सबका सब अभाज्य संख्या है, और ये जो है सबका सब क्या अभाज्य गुणनखंड है। ये सब ये 2 2 17 क्या अभाज्य गुणनखंड है। यदि हमको ए का वैल्यू निकालना है, नीचे से आपको ए तक के गुणनखंड तक गुना करना होगा। बताइए क्या गुना कीजिएगा? आप स्टार्ट कीजिए यहां से 2 गुना 2 गुना 2 गुना 17। बात समझ पा रहे हैं? अब यदि बी का वैल्यू निकालना, बी से यहां तक गुना कीजिए 2 गुना 2 गुना 17। अब देखिए सी का निकालना है तो सी का गुना कीजिए 2 गुना क्या हो जाएगा? 2 गुना 17। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? आप अब गुना इसका कर सकते हैं। जब इसको सब गुना कीजिएगा, ये जो कितना के बराबर हो जाएगा 136 के बराबर हो जाएगा, ये आपका 68 के बराबर हो जाएगा, ये आपका 34 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप इसको नीचे पढ़िए। देखिए क्या लिख रखा है, कहता है क्या सबसे ऊपर की संख्या अन्य संख्याओं बिना ज्ञात किए मालूम किया जा सकता है? इसका कहने का मतलब है क्या सबसे ऊपर का जो संख्या है उसको बिना नीचे का ज्ञात किया जा सकता है? तो वही हम तो किए, वही तो है। बी सी से पहले ए का वैल्यू निकाल दिए हैं।
तो इसका आंसर क्या होगा, पहले एबीसी का वैल्यू आप निकाल दीजिएगा। उसके बाद क्या होगा इसका अगला आंसर, हाँ उसके बाद दे रखा है क्या, क्यों लिखेंगे क्या, क्योंकि ये सभी एक क्या अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। तो लास्ट में आंसर लिखिए अतः a बराबर 136, b बराबर 68, c बराबर 34, ठीक है, कोमा। अब लिखेंगे क्या, हाँ जो वो पूछ रहा है क्या, सबसे ऊपर का बिना नीचे का निकाले और भाज्य गुणन का ऊपर का निकाल सकते संख्या, लिखेंगे हाँ। कहता है क्यों, क्योंकि क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं, क्या ये सभी क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। अब देखते हैं इस चीज को हम समझाने का प्रयास करते हैं। ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है क्या, ये जो 72 है ना, 8 गुना डैश, मतलब 72 को 2 भाग में गुना बांटना है, जिसमें एक संख्या तो भाई 8 होगा, दूसरा संख्या क्या होगा, 8 नमा 72 होगा। क्या समझ पा रहे हैं। अब फिर कहता है कि 9 को आप 2 भाग में बांटिए, तो बताइए 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3 लिख सकते हैं क्या, तो बोलिएगा हाँ सर 3 गुना 3 लिख सकते हैं, लिख दीजिए 3 गुना 3। अब 8 को 3 भाग में बांटना है, क्या कर सकते हैं आप ऐसा कर सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 ना, 2 गुना 2 गुना 2 हो गया कंप्लीट आपका ये। तो चलिए देखिए एक और क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं हम, क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हैं, बिल्कुल अच्छी तरह समझते हुए आगे बढ़िए और आप लोग जाने इस तरह से घर में भी इस चीज को बनाइए। चलिए अगला देखिए बताते हैं। तो आप बोर्ड पर सवाल को देख पा रहे होंगे। तीसरा सवाल इसका है क्या, निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। मतलब इसमें इस नंबर में देखिए कुल जो है ना, सवाल की संख्या 5 है, 5 में से पहला सवाल है 124, मतलब क्या करना है इसका बताइए, तो अभाज्य गुणनखंड निकालना है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड आप लोग कैसे निकालिएगा, थोड़ा सा सिस्टम समझ लीजिए। ये देखिए 124 है ना, तो इसको किससे खिलाना, अभाज्य संख्या से ही खिलाना है, ध्यान रखिए। पहले स्टार्टिंग करना है किससे, 2 से, यदि 2 से वो विभाज्य हो जाए तो चलिए 2 से तो विभाज्य होगा, 2 से खिलाएंगे, 2 6 की 12, 2 दूनी 4, 62 बार में हो गया। फिर 2 से जब खिलाएंगे 2 3 6 2 1 2 31 बार में हो गया। अब तो 31 किसी पारस खाएगा क्या, क्यों नहीं खाएगा, अरे 31 तो खुद अभाज्य संख्या है। जब अभाज्य संख्या कोई आ जाता है तो वो क्या होता है, या तो 1 से खाएगा या फिर वह स्वयं से खाएगा। तो बताइए अब इसके अलावा इसका गुणनखंड निकाल सकते हैं, तो नहीं। तो अब यहां पे लिख दीजिए क्या, बताइए 124 है। चलिए यहां से स्टार्ट करते गुणनखंड को लास्ट तक लिखते हुए चले जाते। पहले क्या है 2 गुना 2, फिर क्या है 31। चलिए यहाँ 2 गुना 2 यहाँ पे एक तरह से मिल रहा है, क्या को 2 है बताइए, तो 2 को 2 है, इसीलिए 2 पर पावर क्या दे देंगे, 2 दे देंगे। ये 2 कहां से दिए कि भाई यहाँ पे डिजिट 2 है, और पावर कैसे दिए कि 2 को 2 है ना, इसीलिए पावर 2। यदि रहता 2 क्या को 3 को, तो 2 पर पावर 3। यदि रहता 4 को, तो क्या देते, 2 पर पावर 4 देते। अब बात रहा है 31 का, 31 तो एक ही है, तो क्या हो गया, यही हो गया आपका आंसर। अब बिल्कुल आपको प्रोसेस बता रहे हैं, एग्जाम में आए तो इसी तरह से आपको बनाना है, कोई हम शॉर्टकट फंड आपको नहीं बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसी प्रोसेस से बनाना है। क्या ये हो गया। इसके बाद हम लोग फिर से अगले वीडियो में अगले नंबर का चर्चा करेंगे। तब तक आप एक काम कीजिएगा, आपको HW हम दे रहे हैं, जो कि HW आपका रहेगा इसी एक्सरसाइज से। ये 3 नंबर में जो है ना, बाकी 4 सवाल जो बचा हुआ है, आप इस सवाल को बनाइए। उसके बाद जो नंबर नहीं बने उसको आप कमेंट करके बताइए कि हमसे नहीं बना, तो उस चीज को हम फिर कल सॉल्यूशन कर देंगे। और यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।